नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 मई बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब हरियाणा निर्मित 20 लाख की शराब पकड़ी। कर्मचारी 20 लाख से अधिक की नकदी लेकर फरार। शुक्र है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद तो जागी। लड़की से चैट करने के बाद ब्लैकमेल होता रहा युवा व्यापारी। स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर जिला विशेष शाखा व रजिया पर पुलिस ने तस्करी की शराब से भरा कैंटर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई, राजस्व पुलिस थाना प्रभारी सतीश कुमार की टीम ने सूरतगढ़ बीकानेर मार्ग पर नाकाबंदी करके कैंटर को रुकवाया। तलाशी के दौरान कैंटर से 221 पेटियों में 2652 अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कैंटर में सवार गिरधारी लाल निवासी श्रीगंगानगर के घूमड़वाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 51 एलएनपी निवासी नवीन पुत्र चेत राम को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कैंटर में शराब तस्करी के लिए बॉडी को विशेष रूप से तैयार किया गया था। कैबिन के पीछे आधे हिस्से का पार्टीशन करके इसका गेट कैबिन में खोला गया था और पीछे के हिस्से में पुराने कपड़ों की गांठें रखी हुई थी ताकि कैंटर की तलाशी के दौरान कपड़े की गांठें ही दिखाई दे। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी गेट नंबर 1 के पास स्थित एक फर्म का कर्मचारी अपने ही मालिक के 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी लेकर फरार हो गया। फर्म के मैनेजर ने कोतवाली पुलिस थाना में कर्मचारी सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कैनरा बैंक नई धान मंडी के निकट फर्म भूमिका ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर पुष्कर अरोड़ा हरियाणा ने रिपोर्ट दी थी कि 1.5 वर्ष पूर्व उनके रोहिड़ा वाली निवासी कालूराम बावरी को कर्मचारी रखा था। कालूराम को राधेश्याम उर्फ रानी ने रखवाया था और काम को आगे बढ़ाने के लिए कालूराम के नाम से फर्म आदि इंपैक्ट्स बनाई हुई थी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर नई यातायात व्यवस्था के रोड मैप जारी किए गए हैं। यह नया प्लान हालांकि 6 जून से लागू होगा, लेकिन इसमें किए गए भारी बदलाव से हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इस रोड मैप को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन को चाहिए कि वे बिना किसी दबाव में आई नई व्यवस्थाओं को लागू करवाएं और इसीलिए लोगों को राहत दिलवाने और जनहित में इस रोड मैप को बिना किसी बदलाव के लागू करना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हर कोई चाहता है, इसलिए शहर के अधिकांश लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ है। आम लोगों के सहयोग से बिना अकेले ट्रैफिक पुलिस आमूल चूक बदलाव नहीं ला सकती। रायसीनगर में पुलिस ने डांस अकेडमी के युवा संचालक को ब्लैकमेल करके 52 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक लड़की से चैट करने के बाद युवा व्यापारी ब्लैकमेल होता रहा और ठगों के बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करता रहा। करीब 1 दर्जन से अधिक ठगों के लिए यह व्यापारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई। जांच अधिकारी एएस सिंह गुलाराम ने बताया कि रायसीनगर निवासी युवा व्यापारी की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों पर धमकियां देकर 52 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने नगर परिषद की विद्युत शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर शहर में स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि विधायक जयदीप बिहानी ने आयुक्त श्री आहूजा के साथ शहर में निरीक्षण करके स्ट्रीट लाइटों के हालात से रूबरू हुए थे और अनेक स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब मिली। श्रीगंगानगर इलाके में गर्मी के तेवर तीखे हैं और अभी नो तापा शुरू भी नहीं हुआ कि सूरज आंखें दिखा रहा है। शहर के धानमंडी इलाके में टीन शेड के नीचे काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि लोहे के शेड के नीचे गेहूं का उठाव करने में इन दिनों परेशानी आती है। सुबह 7-8 बजे तो सब ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद सूरज आंखें दिखाने लगता है। शहर के अलग अलग इलाकों में ठेलों में कोल्ड ड्रिंक और शरबत बेचने वाले गर्मी के बावजूद काम में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि मई में तापमान आमतौर पर पीक पे रहता है और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। बुधवार को सुबह 11:30 बजे ही तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी वार्ड नंबर 5 के पेयजल उपभोक्ताओं को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेयजल सप्लाई शुरू करवाने की मांग की है। वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को बताया कि एलएनडी ने वार्ड में पेयजल सप्लाई की लाइनें बिछा दी है, लेकिन पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जाती। पेयजल लाइन जगह जगह से लीक है। पीएचईडी व कंपनी वाले एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। वार्ड वासियों ने शुद्ध पेयजल की सप्लाई देने की मांग की है। साधुशहर कस्बे में धान मंडी में तिलम संघ व्यापारियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रहा है, परंतु उठाव व्यवस्था में ढिलाई बरती जा रही है। इस संबंध में गुरुवार व्यापार मंडल उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह एवं पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र मक्कड़ के नेतृत्व में ज्ञापन व्यापारियों ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि तिलम संघ की जा रही गेहूं खरीद में गेहूं से भरे थैले 20-20 दिन के अंतराल में उठाए जा रहे हैं, जबकि उठाव 72 घंटे में का नियम है। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि भीषण गर्मी में गेहूं से भरे थैले 15 से 20 तक पड़े रहने के कारण खाली थैला और गेहूं दोनों का वजन कम हो जाता है और इसकी मार व्यापारियों को घटौती के रूप में देनी पड़ रही है। रायसीनगर में भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते जिला कलेक्टर के आदेशानुसार नगर पालिका ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा को लेकर ठंडे पानी की सुविधा शुरू की गई है और इसके अलावा वार्ड में 100 खेलियों में पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि आमजन से अपील है कि गर्मी को देखते हुए लोग बिना भोजन के घर से बाहर नहीं निकले। मारवाड़ी युवा मंच श्रीगंगानगर ने गो आहार प्रकल्प का आयोजन किया। सचिव हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों ने श्रीगंगानगर के निकटवर्ती श्री राधा कृष्णन गौशाला में जाकर सवामनी की। इस मौके पर गौशाला प्रबंध समिति के आग्रह पर 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया। रायसीनगर में पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण नहीं होने से निराश ग्रामीणों ने बुधवार को मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे बाबा रामचंद ने बताया कि राजसिंहपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायती राज विभाग से जन सुनवाई प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं करने के साथ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का गला जवाब दिया। विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत दर्ज पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेला पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर ने विद्यार्थियों के लिए 12 से 17 अप्रैल 2024 तक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया। इसमें सबसे पहले चंडीगढ़ को गंतव्य स्थान निर्धारित करते हुए वहां के सुरम्य परिदृश्यों से छात्रों को अवगत कराया गया और इसके बाद 14 अप्रैल को विद्यार्थियों ने चेल हिमाचल में अपना भ्रमण शुरू किया। वहां पर विद्यार्थियों ने रोमांचकारी गतिविधियों और जे नाइट का आनंद लिया। 17 अप्रैल को सूर्योदय के साथ ही विद्यार्थी अपनी लंबी यात्रा से कभी न भूलने वाली यादों के साथ विद्यालय परिसर में लौट आए। साधुशहर कस्बे के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के हिस्से में वर्ष भर पेयजल संकट बना रहता है और परेशान वार्ड वासियों ने अनेक बार जन स्वास्थ्य विभाग को समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। इन वार्ड के लोगों ने एक बार फिर अधिवक्ता राधेश्याम जोशी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अवगत कराया है कि वार्ड नंबर 8, 9, 10 की 2 गलियों में सर्दी के मौसम को छोड़कर पेयजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। अंतिम छोर के 2 दर्जन घर एक एक बूंद पानी को तरस जाते हैं। साधुशहर कस्बे में बस स्टैंड रोड, राजीव चौक, मुख्य बाजार, दुर्गा मंदिर फाटक आदि जगह पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। दुकानदारों से भूमि निर्माण के बाद खड़े व शेड आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे बेशुमार दुपहिया वाहन होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बिजली के ढीले तार भी हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। दिव्य ज्योति संस्थान की ओर से हरि विष्णु शिव बजरंगी मंदिर साधुवाली में आयोजित भगवान शिव कथा का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। आशुतोष जी महाराज के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि शिव कथा का पालन कर और शिव कथा के सार को जीवन में धारण कर पापी भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि जीवन के 2 पक्ष है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। आज मानव केवल भौतिक उन्नति में लगा हुआ ही दिखाई देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।